हेलो। 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 एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चैट बॉक्स में यस लिखें अगर मेरी आवाज़ सबको आ रही है, तो चैट बॉक्स में यस लिखें। हेलो। हेलो। चैट बॉक्स में यस लिखें अगर मेरी आवाज़ आ रही है सबको। हेलो, कम ऑन। एम ऑडिबल? हेलो एवरीबॉडी, एम ऑडिबल? हेलो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज जो आप लोगों ने डेमो सेशन अटेंड किया है, ये डेमो सेशन हम लोगों का जो अभी हम लोगों का करंट जो नेक्स्ट बैच आने वाला है, जो लाइव सेशन हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी आइकॉनिक कैपिटल्स का आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया होगा और काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने डेमो सेशन रखा हुआ है, इसके अंदर मैं आपको A to Z कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, आप क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाले हो और किस तरीक़ा से आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, और स्टॉक मार्केट को आप एक प्रॉपर बिजनेस वे में कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट को नॉट अ गैम्बलिंग वे, यू कैन डू स्टॉक मार्केट इन अ बिजनेस वे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सीखने वाले हो कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, कि आप बहुत बेसिक से लेके बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस तक के आप यहाँ पे कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हु कैन इनरोल इन दिस कोर्स, तो ये कोर्स में कौन इनरोल कर सकता है। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आप ये कोर्स, आइदर ये कोर्स आपके लिए है भी या नहीं, इस कोर्स में आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, सीखने के बाद आप प्रॉपर काम कर पाओगे या नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड्स। ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि इस कोर्स के अंदर कौन कौन इनरोल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे कौन है? स्टूडेंट्स मीन्स जो अभी स्कूल कॉलेज के अंदर हैं, जो स्टूडेंट्स अभी अपनी स्टडीज़ को ऑनगोइंग कर रहे हैं, अभी जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, जॉब पर्सन्स, वो जॉब पर्सन जो किसी भी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उनका कोई भी फील्ड है, या तो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, किसी भी टाइप के जॉब करने वाले पर्सन्स भी इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मीन्स कि ये कोर्स उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, देन तीसरे नंबर पे हैं बिजनेस पर्सन्स, वो पर्सन जो बिजनेस के अंदर है, मीन्स के जो बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए भी ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मीन्स के वो अपना बिजनेस करते हुए ये एक तरीका से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके वो एक अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिजनेस के साथ साथ में। ठीक है, ओके। देन उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स मीन्स कि जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, जो इस प्रोफेशंस के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हाउसवाइफ। ठीक है, हाउसवाइफ जो घर का काम कर रहे हैं, जो अभी बाहर जॉब नहीं कर सकते या फिर बाहर नहीं जा सकते हैं, जो लोग अपने घर पे रहते हुए, जो लेडीज़ मतलब अपने घर पे रहते हुए कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वो लोग प्रॉपर स्टॉक मार्केट सीख के अपना खुद का बिना कहीं जाए हुए या बिना कहीं पे अपना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किए हुए वो भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हाउसवाइफ के लिए भी ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, देन 6 नंबर पे आते हैं बिगिनर्स मीन्स जिनको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, जिन्होंने जस्ट कहीं सुन रखा है कि स्टॉक मार्केट भी कोई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो बिगिनर्स भी इस कोर्स को ईजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई जाएगी।
ठीक है, ओके। देन 7th नंबर पे आते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स। एग्जिस्टिंग ट्रेडर जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए एग्जिस्टिंग ट्रेडर तो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, बट कुछ सम ऑफ दी पॉइंट्स पे क्या होता है कि अगर किसी को लगता है कि उनका प्राइस एक्शन ठीक नहीं है, उनको चार्ट के ऊपर प्रॉपर कमांड नहीं है, ठीक है, या फिर वो सही पॉइंट पे स्टॉक्स के अंदर एंट्री नहीं ले पाते हैं, सही पॉइंट पे एग्जिट नहीं ले पाते हैं, उनका टेक्निकल्स कमजोर है, फंडामेंटल्स कमजोर है, तो उस केस में जो ट्रेडर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग भी इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि उन लोगों को भी एक मतलब वो लोग भी फिर बहुत ईजी वे में इस कोर्स को समझ सकते हैं, और उनका जो भी पॉइंट्स पे वो लैग कर रहे हैं वो चीज़ उनका बहुत क्लियर आउट हो जाएगा इस कोर्स के माध्यम से, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट जो लोग होते हैं वो है फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, कि जो लोग फाइनेंस या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड फाइनेंस में है या नहीं है, ठीक है, इट डजंट मैटर, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप बहुत इजी वे में इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। एम ऑडिबल? हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, कम ऑन एवरीबॉडी, एम ऑडिबल? ओके, ठीक है। देन अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है व्हाई यू चूज आइकॉनिक कैपिटल से ट्रेडिंग कोर्स, कि आप हमारा ही कोर्स क्यों चूज करोगे, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कंप्रेहेंसिव करिकुलम, ठीक है। अब कंप्रेहेंसिव करिकुलम्स का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स आवर कोर्स कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस लेवल, के स्टॉक मार्केट में हर चीज जो बेसिक से एडवांस तक है ये पूरा आपको कवर किया जाता है हमारे कोर्स के अंदर। मीन्स आप देखोगे कि हमारे कोर्स के अंदर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके तो हम जो देखते हैं एडवांस पार्ट में फ्यूचर ऑप्शन के अंदर स्टैडल स्टैंगल तक के हम पूरा टॉपिक कवर करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारी ये हो जाता है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है, मीन्स कि यहाँ पे आप बहुत स्क्रैच से लेके एडवांस तक के बहुत बेसिक टू एडवांस तक आप पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो हमारे कोर्स के थ्रू, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट है इंटरेक्शन विद ट्रेनर्स। क्या है? इंटरेक्शन विद ट्रेनर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यू कैन इंटरेक्ट विद अ ट्रेनर एट एनी टाइम रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग, कि आप कोर्स के दरमियान में क्लासेस के बीच में आपको कभी भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी क्यूरी आपकी है, तो उसके रिगार्डिंग आप इंटरेक्शन कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। मीन्स के ट्रेनर के साथ आप कभी भी इंटरेक्शन कर सकते हो, आपको क्लास से रिलेटेड, आपकी लर्निंग से रिलेटेड, मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हो, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, ओके। देन थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकल लर्निंग। अब प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब क्या हुआ? engaging you with real examples of trades, study current live chart and understanding price action to reinforce your understanding। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ट्रेडिंग की रियल एग्जांपल के साथ एंगेज किया जाएगा, ठीक है, और डेली बेसिस पे आपको जो स्टडी करवाई जाएगी वो मार्केट के लाइव चार्ट के ऊपर आपको स्टडी करवाई जाएगी। मींस कि डेली मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो अब टॉप के इंडाइसेस की बात करते हैं, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी इंडाइसेस के अंदर डेली बेसिस पे जो भी मूवमेंट्स हो रहा है, सबसे पहले तो हम उसको कवर अप करेंगे डेली लेक्चर्स के अंदर, पहला। दूसरा कि कोई भी जो ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है तो स्टॉक्स के अंदर क्या मींस के स्टॉक के अंदर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है, हम उसको प्रैक्टिकल यहाँ पे लर्न करेंगे सिलेबस के अंदर, डेली लाइव क्लासेस के अंदर। बिकॉज एक्चुअली कैसा होता है कि अगर हम पास्ट डेटा के ऊपर स्टडी करते हैं तो पास्ट डेटा के ऊपर स्टडी करने से आप किसी भी चीज़ को उतना बेटर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जितना आप डेली मार्केट के अंदर लाइव चार्ट के ऊपर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रोज़ाना जब हमारा लाइव लेक्चर होगा तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स के साथ, लाइव चार्ट के साथ आपको एंगेज किया जाएगा, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो और चीज़ों को और आसान वे में आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट निकल के आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है?
daily live class will conducted, as well as you will get recorded session with lifetime access, so it will be suitable for your schedule and learning preferences. इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ तो डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएगी सिस्टम के ऊपर, तो आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आप डेली लाइव क्लास अटेंड करते हो तो वहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मीन्स के क्लास के बीच में आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी आपकी क्यूरी होती है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और इंटरेक्शन करके आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्यूरी है, आप उसका सोल्यूशन आप एट द सेम पॉइंट आप उसका सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। बट अगर किसी केस में इमरजेंसी के कारण आपने लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, या आप आधे लेक्चर से आप चले गए, या किसी भी रीज़न से अगर आपका लेक्चर मिस होता है, तो उस केस में आपको रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। लेक्चर खत्म होने के बाद हार्डली 2 आवर्स के बाद सेम डे सेम नाइट आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपके डैशबोर्ड के ऊपर, और वो जो रिकॉर्डिंग आपको अपलोड होगी वो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जब तक 1 महीने तक कोर्स चलेगा, कोर्स के दरमियान आप जब चाहो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और कोर्स खत्म होने के बाद भी रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होगी। इसका मतलब आप कोर्स खत्म होने के बाद भी बार बार रिकॉर्डिंग को देख के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, और जब भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारा 4th पॉइंट। देन उसके बाद 5th एंड मोस्ट एक्साइटमेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो है बोनस। अब यहाँ पे हमारे कोर्स में आपको एक बोनस भी मिलेगा। बोनस क्या है? यू विल गेट 1 मंथ ऑफ फ्री एक्सेस इन आइकॉनिक कैपिटल्स प्रीमियम ग्रुप, ठीक है। कि यहाँ पे ये हमारे कोर्स के अलावा जो हमारी एक दूसरी सर्विस है, जहाँ पे हम प्रीमियम ग्रुप्स है, जहाँ पे हम स्टॉक्स के जो है तो रिकमेंडेशन शेयर करते हैं, जहाँ पे हम स्टॉक्स के ऊपर डेली जो है तो एनालिसिस करते हैं, और वहाँ पे हमारी स्टडी शेयर करते हैं। तो उस प्रीमियम ग्रुप का आपको 1 मंथ का फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आप ये कोर्स को इनरोल करते हो तो, ठीक है। ओके, तो ये हुए सारे फीचर्स जिसकी बेसिस पे आप आइकॉनिक कैपिटल के ट्रेडिंग कोर्स को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल यू लर्न, कि आप हमारे कोर्स में क्या लर्न करने वाले हो, ठीक है। हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, एम ऑडिबल? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में यस लिखें अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो। कम ऑन एवरीबॉडी, चैट बॉक्स में यस लिखें। एम ऑडिबल? ओके, ठीक है। वापस से हम पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देन व्हाट विल यू लर्न, कि आप इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हो। देन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम आइकॉनिक कैपिटल्स का ट्रेडिंग कोर्स अगर हम परचेस करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक क्लियर किया जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, मार्केट किस तरीके से काम करता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं, इन्वेस्टमेंट की कितनी टाइप्स होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। मींस कि आपको स्टॉक मार्केट के ए से आपका सेशन शुरू होगा तो वो जाएगा जेड तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कवर किया जाएगा इस कोर्स के अंदर। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे सीखने वाले हो कि ट्रेडिंग क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। बहुत डिटेल्स में हम यहाँ पे समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स है, उसकी टाइप्स के बारे में 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग की जो मेजर ये 3 टाइप्स है ट्रेडिंग की, तो ये ट्रेडिंग्स के बारे में आप ये जो तीनों टाइप्स है इसके बारे में आप बहुत डिटेल्स में 1 बाय 1 यहाँ पे कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इंट्राडे में किस तरीका से एंट्री लेना, एग्जिट लेना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। देन स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग में कितने ड्यूरेशन तक के यहाँ पे हमें ट्रेड्स को होल्ड करके रखना होता है, स्विंग ट्रेडिंग को किस तरीका से सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये मेजरली ये जो 3 टाइप्स है ट्रेडिंग की, इसको 1 बाय 1 हम बहुत डिटेल्स में यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। 4th पॉइंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो जनरली 1 से 3 साल के बीच में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आप यहाँ पे सीखने वाले हो। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि जो लंबे टाइम्स के लिए मीन्स के आफ्टर 3 ईयर्स मोर देन 5 ईयर्स के जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में आप यहाँ पे बहुत डिटेल्स आप सीखने वाले हो। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दी ऑल ट्रेडर्स इन द स्टॉक मार्केट। कि स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप कभी भी स्टॉक के अंदर ना तो स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो, ना ही आप स्टॉक के अंदर प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कभी भी स्टॉक के अंदर प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट टू स्टडी द चार्ट ऑफ द स्टॉक्स और इंडाइसेस। कि स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट के ऊपर हम जो स्टडी करते हैं जिसकी बिना पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको कब स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितने टाइम तक स्टॉक को होल्ड करना है या कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा। ये सारी चीज़ें हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर आप बहुत डिटेल्स में टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन। कि प्राइस एक्शन को किस तरीका से आइडेंटिफाई करना कि कोई भी स्टॉक अभी करंट सिचुएशन में जहाँ पे चल रहे हैं तो वहाँ पर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पे है, स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है, सपोर्ट के पास है, या फिर स्टॉक के अंदर कब हमें एंट्री करना, स्टॉक का मोमेंटम में जाने वाला है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट स्टॉक का प्राइस एक्शन हम यहाँ पे कोर्स के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, देन अगला पार्ट हमारे लिए आ जाता है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर एक ट्रेडर्स और एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो और हर ट्रेड के पीछे अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है तो इस केस में आपके पूरे कैपिटल के ब्लो हो जाने के चांसेस होते हैं। मीन्स कि अगर आप ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, आप रिस्क रिवार्ड रेशो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, या फिर आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हो, इस केस में क्या होता है कि आपके पूरे कैपिटल के उड़ जाने के खतरा है मार्केट के अंदर। और जनरली होता है कि लोग मार्केट को सीखते नहीं है, मार्केट के अंदर प्रॉपर चीज़ों को सीखा नहीं, मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा, रिस्क रिवार्ड नहीं सीखा, ना ही टेक्निकल सीखा, ना प्राइस एक्शन सीखा, और डायरेक्टली मार्केट के अंदर उतर गए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो इस केस में आपको स्टार्टिंग पीरियड में तो आपको कुछ प्रॉफिट्स हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे और आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप देखोगे कि आपका पूरा कैपिटल मार्केट के अंदर चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले मार्केट के सिस्टम को समझ लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे लिए मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड। तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड बहुत डिटेल्स में हम यहाँ पे पूरा जो हमारा सेशन होगा, जो हमारा लेक्चर्स होगा, उसके अंदर हम हमारे सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको मनी मैनेजमेंट विद फार्मूला एंड विद एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा। तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल्स में आप यहाँ पे सीखने वाले हो। देन अगला पार्ट हमारे लिए निकल के आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कि ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो उस टाइम आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने के कारण भी एक ट्रेडर्स बहुत मेजर गलतियां कर बैठता है मार्केट के अंदर। अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए, आप बहुत ज़्यादा फियर में हो गए, या फिर आपके ऊपर फोमो हावी होगा, ठीक है, या फियर ऑफ लॉस से आपका माइंड जो है तो ये हो रहा होगा, मिस के राइड कर रहा होगा, तो इस केस में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इररेशनल डिसीजन लेने स्टार्ट कर देते हो। इररेशनल डिसीजन का मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल भी कोई भी आप प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च के आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे स्टॉक के अंदर आप एंट्री कर रहे हो, आप एग्जिट कर रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि आपके इररेशनल डिसीजन लेने की वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर आपके बड़े लॉसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी को मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए बन जाता है। तो किस तरीका से ट्रेडिंग के अंदर अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना होता है और प्रॉपर साइकोलॉजिकल माइंड्स के साथ हमें ट्रेडिंग करना होता है, वो वन बाय वन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ओके। देन अगला पॉइंट है हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल्स, कि अपना खुद का एक ट्रेडिंग जर्नल किस तरीका से बनाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप खुद का ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो, मीन्स कि आप जब भी कोई ट्रेड आप बाय कर रहे हो तो आप वहाँ पे एक एक अपने ट्रेड्स के बारे में आप वहाँ पे एंट्री करते हो।
ठीक है। वहाँ पे आप एक एक चीज़ लिखते हो कि किस डेट पे किस टाइम पे आपने कौन सा ट्रेड लिया, इधर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया, स्विंग लिया, पोजिशनल लिया, ठीक है, या फिर आपने फ्यूचर ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो आपका जो भी डेरिवेटिव्स के अंदर जो ट्रेड होगा आप उसके बारे में लिखते हो। देन उसके बाद आप लिखते हो कि आपने किस किस पॉइंट पे एंट्री किया, आपने एग्जिट कहाँ किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ था। तो इससे क्या होगा कि हर ट्रेड का आपका एक क्लियर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हर ट्रेड के पीछे आपको पता होगा कि मैं इस ट्रेड के अंदर क्यों एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या सेटअप बन रहा था जिसकी बेसिस से मैंने एंट्री लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर ट्रेड के पीछे मेरा कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग रन के अंदर जब आप कंटिन्यू ट्रेडिंग करोगे तो जब काफ़ी टाइम के बाद जब आप देखते हो कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी चल रही है, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी चल रही है, आप प्रॉफिट में हो या फिर आप लॉस में हो। अगर आप देखते हो कि हर ट्रेड में बैक टू बैक अगर लॉसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर गलती कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा अपना साइकोलॉजी को थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है। मीन्स आप यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रॉपर वे में ट्रैक कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि अपना खुद का ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाते हैं और मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल प्रोवाइड भी करूँगा, ठीक है, ओके। देन अगला पॉइंट आप यहाँ पे सीखने वाले हो आईपीओस। आईपीओ मीन इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि कोई नई कंपनी जो फर्स्ट टाइम मार्केट के ऊपर लिस्ट होती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। कोई नई कंपनी का आईपीओ, कंपनी क्यों आईपीओ लेके आती है, ठीक है, और आईपीओ की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, वो समझेंगे। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो किस तरीके से कंपनी फंड रेजिंग करती है, पब्लिक इन्वेस्टर के थ्रू, क्यूआईपी इन्वेस्टर के थ्रू। तो पूरा यहाँ पे आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे सेशन में करने वाले हैं। आईपीओ के ऊपर हमारा डेडिकेटेड चैप्टर होगा, तो उस चैप्टर के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर वे में यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, ओके। देन अगला पॉइंट हो जाता है क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं तो कंपनीज का हर 3 महीने के क्वार्टर पे कंपनी जो तो पब्लिकली अपना रिजल्ट शो करती है, जिससे कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कंपनी कम नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस कंपनी को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। देन अगला पार्ट जो आपके लिए है वो होगा डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको हम एफएनओ कहते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस के अंदर आप जो तो डेरिवेटिव्स भी सीखने वाले हो। सबसे पहले तो आप इक्विटी मार्केट सीखोगे। इक्विटी मार्केट के अंदर आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक टू एडवांस लेवल तक होगा। देन उसके बाद आप आईपीओ के बारे में सीखने वाले हो। देन आईपीओ के बाद आप देखने वाले हो डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में भी आप देखने वाले हो कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग के कितने उससे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कितने मंथ्स के होते हैं, ठीक है, फ्यूचर कब प्रीमियम में होगा, कब डिस्काउंट में होगा, उसको डिटेल में समझेंगे। देन उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर वे में समझेंगे विथ क्या कैसे हैं उसको मीन्स के चार्ट के साथ हम समझेंगे, चार्ट के ऊपर समझेंगे और ऑप्शन चेन के साथ समझेंगे कि ऑप्शन चेन में कब ऑप्शन जो तो आपका इन द मनी है, कब ऑप्शन आउट द मनी है, ठीक है, या कब ऑप्शन एट द मनी। ये सारी चीज़ हम बहुत डिटेल्स में यहाँ कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आप क्या क्या चीज़ें कोर्स के अंदर सीखने वाले हो, ठीक है, ओके। हेलो हेलो एवरीबॉडी, एम ऑडिबल? सब सुन पा रहे मुझे? हेलो, अगर मेरी आवाज आ रही होगी तो कमेंट में यस लिखें, कम ऑन। हेलो हेलो, जकी असद, मेरी आवाज अभी आ रही है? जकी, हेलो जकी, अपना माइक चेक कीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, अच्छा ठीक है, अभी हम वापस से सेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज हर कोई अपना माइक ऑफ करें प्लीज। हेलो, अपना माइक बंद रखें तभी मेरी आवाज क्लियर आएगी। हेलो, कोई भी पार्टिसिपेंट अपना माइक ऑन ना करें वरना मेरी आवाज नहीं आएगी। अपना माइक ऑफ रखें और स्क्रीन की तरफ देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं समझता है कोई तो आप
चैट बॉक्स के अंदर आप वहाँ पे अपनी को आप क्यूरी को रेस करें, मैं वहाँ पे आपके नाम के साथ आपकी क्यूरी सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, मटेरियल इंक्लूड्स। कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आप कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। अब अगला पार्ट हम देखने वाले हैं मटेरियल इंक्लूड्स, कि आपको यहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विथ लाइफ टाइम एक्सेस, कि यहाँ पे आपको जो सिलेबस कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पे देखने वाले हो, तो डेली बेसिस पे हमारे जो लाइव लेक्चर्स होंगे, तो उस लाइव लेक्चर का डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। डेली आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हो या नहीं करते हो, दोनों बोथ सिचुएशन में, दोनों ही केस में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो रिकॉर्डिंग आपका होगा, जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर होगा, वो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होगा। आप लाइफ टाइम उसको जब भी चाहो आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, ठीक है। ओके देन उसके बाद सिलेबस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड, कि आपको जो सिलेबस कॉपी होगी, जो यहाँ पे आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो उसका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हो कि इजीली आपके पास सिलेबस कॉपी भी होगा, तो जो लेक्चर्स आप यहाँ पे जब सेशन आप अटेंड करने के लिए आओगे, तो आप अपने सिस्टम के ऊपर, अगर आप डेस्कटॉप से लेक्चर अटेंड करते हो तो डेस्कटॉप के ऊपर, या मोबाइल से आप लेक्चर अटेंड करते हो तो मोबाइल के ऊपर आप नोट्स को ओपन करके रखिएगा, या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगा तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा और सामने जो है तो नोट्स को रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाएगा, आप इजीली जो है तो उस पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। ओके देन थर्ड पॉइंट है शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक वॉच लिस्ट, कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे, मींस कि जो स्टॉक्स अभी करंट में ट्रेंडिंग मोमेंटम में होंगे, जो मोमेंटम स्टॉक होंगे, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे, जो आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर मींस के एक लॉन्ग रन में जाने वाले होंगे, मींस के एक अच्छा अप ट्रेंड देने वाले होंगे, ठीक है। तो वो सारे स्टॉक का वॉच लिस्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको प्रीमियम ग्रुप के ऊपर बताया जाएगा कि कौन से स्टॉक अभी मोमेंटम कर सकता है, विथ प्रॉपर चार्ट एनालिसिस आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएगी, ट्रेंडिंग स्टॉक आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है फ्री एक्सेस ऑफ प्रीमियम ग्रुप फॉर 1 मंथ, कि आपको 1 महीने के लिए आइकॉनिक कैपिटल्स के प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप या तो टेलीग्राम चैनल होगा या व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो उसका एक्सेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो। तो उसके अंदर भी आपको डेली बेसिस पे चार्ट एनालिसिस शेयर की जाएगी, स्टडीज शेयर की जाएगी, और वहाँ पे वीकली जो है तो वहाँ पे एक सेशन रखेंगे, सेशन कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे हफ्ते भर के अंदर जो भी ट्रेड आपके साथ शेयर किए गए होंगे, तो उसके पीछे हमारा क्या एनालिसिस था वो हम वहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे वो प्रीमियम ग्रुप के, तो उस ग्रुप का एक्सेस भी आपको नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपको फ्री एक्सेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओके देन फिफ्थ पॉइंट है डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट भी ओपन करने के लिए आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है और अगर आपको उसके ऊपर आपका हैंड है और आप ऑलरेडी डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हो, तो आप उस डीमेट अकाउंट के साथ भी आप काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, और डीमेट अकाउंट को किस तरीके से यूज़ करना है आपको कंप्लीट मीन्स कि आपको कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा A to Z, कि आपको डीमेट अकाउंट किस तरीके से यूज़ करना है, और सारी चीज़ें मीन्स डीमेट से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज होगी, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल से रिलेटेड, स्टॉक परचेजिंग एंड सेल से रिलेटेड, एवरीथिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा डीमेट अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। ओके देन आपको ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि ट्रेडिंग जर्नल सैंपल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, खुद का ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो तो आपको सिखाया जाएगा। बट मैं यहाँ पे मेरे पास एक जो सैंपल्स यहाँ पे है, मैं आपके साथ ट्रेडिंग जर्नल सैंपल भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस सैंपल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो तो जनरली ये एक्सेल फाइल होता है गूगल शीट्स के ऊपर, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी उसका आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इन शॉर्ट आपको ये सारी चीज़ें, आपको ये सारे मटेरियल्स इंक्लूड्स होंगे हमारे इसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर ये सारे मटेरियल्स इंक्लूड्स होंगे जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ओके हेलो, सबको प्रॉपर वॉइस आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? हेलो हेलो
वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक रिवाइज करना है, रिपीट करना है, आप बताओ, मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, ओके। आप प्लीज़ सब हर कोई अपना माइक ऑफ करें, तभी मेरी आवाज़ सब हर किसी को सुनाई देगी। ठीक है, ओके। वापस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हो गया कि आपको ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होने वाला है या नहीं इस ट्रेडिंग प्रोग्राम से। तो अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो अदर बेनिफिट्स होगा वो होगा लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। कि आपके ट्रेडिंग के सफ़र में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, अपना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करोगे, तो आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के सफ़र में आपको जब भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आपके पास सिस्टम में यहाँ पे कम्युनिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा। प्रीमियम ग्रुप्स के ऊपर अगर आप रहोगे तो आप एनी टाइम 24/7 आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्यूरी है, कोई भी डाउट्स है, उसके रिगार्डिंग आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट या अदर बेनिफिट भी आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, सपोर्ट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जब तक कोर्स के अंदर हो तब तक ही आपका सपोर्ट किया जाएगा। कोर्स के अलावा भी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है कोर्स करिकुलम। कोर्स करिकुलम मीन्स के कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। हम यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो कि कोर्स के चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कोर्स के अंदर कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। कि स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन आप पहले समझ लोगे पहले चैप्टर में। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप जो मार्केट के अंदर काम करने के लिए जा रहे हो तो वो मार्केट किस तरीका से ऑपरेट किया जाता है, वो प्लेटफॉर्म किस तरीका से काम करता है, किस तरीका से कंपनीज मार्केट के अंदर आती है और फंड रेजिंग करती है, जिसमें जो तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट किस तरीका से होता है। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप देखने वाले हो चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर में आप देखने वाले हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और किस माइंडसेट के साथ हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, ये हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं। देन तीसरा चैप्टर हमारे लिए है व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। कि ट्रेडिंग क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, ये हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। ट्रेडिंग क्या है हम उसको प्रॉपर रियल एग्जांपल से समझेंगे, ट्रेडिंग क्या है वो देख लेंगे। देन उसके बाद उसकी कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स को हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको सेकंड टॉपिक्स के अंदर मैंने डिस्कस किया, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग विद एग्जांपल्स, स्विंग ट्रेडिंग विद एग्जांपल्स एंड पोजिशनल ट्रेडिंग विद एग्जांपल्स यहाँ पे समझने वाले हैं। और बहुत डिटेल्स में आप सीखोगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, और ये जो तीनों टाइप्स है ट्रेडिंग की, इन तीनों की आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रेडिंग की 3 टाइप्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का अपना मीन्स के तीनों अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस को भी हम यहाँ पे समझेंगे। और आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा, किसमें ज़्यादा रिस्क है, कौन सा टाइप ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं, है ना। कौन से टॉपिक में, ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टॉपिक हमारा जो रहेगा, फोर्थ चैप्टर हमारा वो है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्यों की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टॉक का चार्ट या किसी भी इंडेक्स का चार्ट आपके सामने जो ओपन होता है और उस चार्ट के ऊपर आप जो भी स्टडी करते हो वो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ हम उसके बेसिक के चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, देन उसके बाद हम वो समझेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे पूरा वन बाय वन एक एक चीज़ें हम यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद छठा पॉइंट है
टाइप्स ऑफ चार्ट, कि यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ चार्ट देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट यूज होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे और कौन सा चार्ट हमारे लिए कब सूटेबल होगा, कौन सा चार्ट हमें कब यूज करना होगा, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन का चैप्टर हम यहाँ पे बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट, ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस हम यहाँ पे प्रॉपर वे में समझेंगे कि जब भी कोई स्टॉक ट्रेंडिंग में होता है तो किस पॉइंट पे हमें स्टॉक के अंदर एंट्री लेना होता है, किस पॉइंट पे हमें एग्जिट के अंदर स्टॉक के अंदर एग्जिट लेना होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड लाइन। वो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन 8वें चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज इंडिकेटर्स, कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इंडिकेटर्स का पार्ट है। मीन्स के बहुत एक टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के अंदर हम लोग जनरली यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखने वाले हैं। सबसे पहला मूविंग एवरेज, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स हम यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI देखेंगे। देन उसके बाद तीसरा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD जिसको मैकडी कहा जाता है, हम ये देखेंगे। 4th इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स हम ये देखेंगे। 5th इंडिकेटर ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो ये 5 इंडिकेटर्स को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस चार्ट के ऊपर प्रीवियस बैचेस के अंदर हम लोगों ने जो मैं स्टूडेंट्स के साथ एनालिसिस किया हूँ या स्टूडेंट ने जो एनालिसिस किया है या मेरा पर्सनल जो एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर्स, वो सारी एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाएगी विथ लाइव चार्ट एंड रियल प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो जिससे आपको अंदाजा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के चार्ट के जरिए हम किस तरीका से गो थ्रू कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमारा 9वां चैप्टर होगा, वो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कि चार्ट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो जो चार्ट होता है, चार्ट जो है तो बनता है कैंडलस्टिक के हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप से कैंडलस्टिक होती है, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जिसको बुलिश कैंडलस्टिक कहा जाता है, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक होता है और रेड कैंडल्स बेयरिश कैंडलस्टिक होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत डीप में हम पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स। और लाइव चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीका से फॉर्म होता है, किस तरीका से बनता है, उसको किस तरीका से आइडेंटिफाई करना। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है, जब ट्रेड किस तरीका से लेना, कब एंट्री करना, कब एग्जिट करना विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत डिटेल में हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज चार्ट पैटर्न। अभी देखो चार्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप से कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, बट जब एक कैंडल्स का जब एक टाइम बीत जाता है, मीन्स के बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जब ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, देन वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। ठीक है, हमारे चार्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम एक एक देखेंगे। सबसे पहला हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, देन उसके बाद डबल टॉप बॉटम पैटर्न हो गया, देन उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न हो गया, देन उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, देन उसके बाद फ्लैग पिनट पैटर्न हो गया। जनरली यहाँ पे आप देखोगे 5 टाइप के पैटर्न्स के बारे में हम यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बाय चांस हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है, जब मैं किस टाइप से ट्रेडिंग करूंगा, डबल टॉप बॉटम पैटर्न जब बनेगा तब मैं स्टॉक में कब एंट्री लूंगा, कब एग्जिट लूंगा, ट्रायंगल पैटर्न जब बनेगा तब मैं कब एंट्री लूंगा, कब एग्जिट लूंगा, ये सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जो कि हमारा चार्ट पैटर्न का चैप्टर होगा। ठीक है, ओके। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड जोन और सप्लाई डिमांड। ठीक है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है और हम लोग यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मींस कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाएगा, वो कौन सा पॉइंट है जहां से स्टॉक अब नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि डिमांड एरिया आइडेंटिफाई करना और सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई करना। डिमांड एरिया मींस के वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा जोन है जहां से स्टॉक के अंदर डिमांड आने वाली है। मींस के यहाँ पे बायर्स अब स्टॉक को खरीदने वाले हैं। ठीक है, मतलब अब स्टॉक के अंदर खरीदार आने वाले हैं। डेफिनेटली जब स्टॉक के अंदर डिमांड होगी, स्टॉक जब खरीदा जाएगा तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर क्या होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, स्टॉक के अंदर आपको एक बुल रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना।
तो यहाँ पे हम लोग रियल चार्ट के ऊपर रियल चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगा के और सप्लाई डिमांड एरिया ड्रॉ करके जोन ड्रॉ करके हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, करंट स्टॉक के अंदर जो भी करंट स्टॉक होगा या इंडेक्स होगा वहाँ पे हम लेवल्स के जरिए समझेंगे कि किस पॉइंट पे स्टॉक के अंदर सपोर्ट लेवल है, स्टॉक का कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन और एरिया को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। देन अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने टाइप से काम करता है। ठीक है, तो जनरली मार्केट की 3 टाइप्स होती है। इन 3 टाइप्स के अलावा कोई चौथी टाइप नहीं है मार्केट के लिए। तो सबसे पहली टाइप होती है मार्केट की अप ट्रेंड मार्केट। मार्केट क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मींस के मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहा होगा और कंटिन्यू मार्केट ऊपर का ऊपर ही जा रहा होगा। ठीक है, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये जो होगा हम इसे कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, सेकंड हो जाता है डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रहा है, मार्केट के अंदर जब गिरावट होगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। तीसरा होगा साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट। साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट ना तो क्लियरली अप ट्रेंड है ना क्लियरली डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या हो जाता है, एक साइडवेज हो जाता है, एक रेंज के अंदर अटक जाता है, थोड़ा ऊपर जाएगा वापस गिर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा वापस गिर जाएगा। तो इस तरीका से जो तीनों टाइप्स है मार्केट की, तो मार्केट कब अप ट्रेंड होता है, कब साइडवेज होता है, कब डाउन ट्रेंड होता है, इसको वन बाय वन हम समझेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट के अंदर हमें कब ट्रेड लेना होता है, कब हमें स्टॉप लॉस लेना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करना होता है, टारगेट कब सेट करना होता है। तो वो सारी चीज हम यहाँ पे समझेंगे अप ट्रेंड मार्केट के अंदर, डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर एंड साइडवेज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। देन उसके बाद 13 नंबर का चैप्टर हमारा रहेगा मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड हम यहाँ पे देखेंगे। मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला विद एग्जांपल, कि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले वो चीज मैं आपको समझाऊंगा थ्योरेटिकल, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे फॉर्मूला के साथ आपको समझाऊंगा कि मनी मैनेजमेंट किस तरीका से हमें करना होता है। मार्केट के रिस्क एंड रिवार्ड फैक्टर को देखते हुए हमें किस प्रकार से अपने फंड को अलोकेट करना होता है। ठीक है, कि मैं कितने परसेंटेज ऑफ मैं अपने कैपिटल के कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, हाँ, और कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल से मैं स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा, या कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल से मैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर काम करूंगा। तो ये सारी चीजें विद एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा। ठीक है, उसके बाद 14th नंबर का चैप्टर हमारा होगा साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया। अभी मैं आपको बताया कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे जनरली उसकी 2 टाइप्स हो जाती है, फोमो और एफओएल। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, मींस के एग्जिस्टिंग रिवॉर्ड के खो जाने का डर। मींस कि आपने अभी कोई ट्रेड लिया तो उसमें आपका जो एग्जिस्टिंग रिवॉर्ड आया, जो प्रॉफिट आए, उसके खो जाने का डर। और दूसरा एफओएल, फियर ऑफ लॉस, कि मार्केट के अंदर लॉस हो जाने का डर। तो ये जो चीज़ें होती है, तो इसके पीछे जनरली हमारे माइंड्स के जो स्टेट होती है ना, वो तो 6 से 7 फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो एक एक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 तो होगा। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल। कि ट्रेडिंग जर्नल जो पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, हम आपको बताया ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाना, ट्रेडिंग जर्नल के बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है। ठीक है, उसके फायदे क्या होते हैं। देन उसके बाद आपको ट्रेडिंग जर्नल का सैंपल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद 16th नंबर ऑफ चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, मीन्स कि कोई नई कंपनी जो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर लिस्ट होती है, तो उसको जनरली हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ के अंदर कोई नई कंपनी जब मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है, तो आईपीओ हमें किस तरीका से, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को डिटेल्स में समझना। ठीक है, देन उसके बाद आईपीओ को डिटेल में समझना। देन उसके बाद ग्रे मार्केट, आईपीओ के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरली होता है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझना। ठीक है, देन उसके बाद ग्रे मार्केट हो गया। देन उसके बाद आईपीओ की कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज समझना। ठीक है, देन उसके बाद मीन्स के रिजर्वेशन कितना होता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को समझना। ठीक है, देन उसके बाद आईपीओ किस तरीका से अलॉट होता है, अलॉटमेंट समझना, आईपीओ की डिटेल समझना। मीन्स कि आप सिंपली ये कह सकते हो कि आईपीओ के बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन आप सीखने वाले हो आईपीओ के चैप्टर में। ठीक है, ओके।
देन उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 17, क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट ऑफ क्वार्टरली स्लैश एनुअल रिजल्ट ऑफ कंपनीज के जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, जो मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है, वो कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मीन कि हर 3 महीने के बाद कंपनी अपना रिजल्ट शो करती है कि गए हुए 3 महीने में, पिछले 3 महीने में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस था, कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी का नेट सेल्स कितना था, ठीक है, या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और कंपनी का एनुअल रिजल्ट भी आता है, ठीक है। ये क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जब ईयर एंडिंग हो जाता है तो ईयर एंडिंग के बाद यहाँ पे कंपनी का हमें एनुअल रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो कंपनी के एनुअल रिजल्ट को भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्लीज़ 5 मिनट वेट कीजिएगा, अजान हो रही है, अजान के बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ 5 मिनट वेट कीजिएगा। हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो चैट बॉक्स में यस लिखिए, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक कवर करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा 17 चैप्टर के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट ऑफ कंपनीज, कि कंपनी का जो हर 3 महीने के क्वार्टर पे और ईयर एंडिंग के बाद जो सालाना रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना और हमें ये देखना कि कंपनी जो है तो प्रीवियस ईयर के अंदर या प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट में थी, कितना लॉस में थी, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में हम यहाँ पे समझते हैं क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट ऑफ कंपनीज के चैप्टर में, ठीक है। देन उसके बाद 18th चैप्टर हमारा होता है व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, ये हम 18 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और 19 चैप्टर के अंदर व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जनरली टू टाइप्स के ऑप्शन होते हैं, इक्विटी ऑप्शंस एंड इंडेक्स ऑप्शन। तो ये दोनों ही ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन, दोनों के बारे में हम यहाँ पे बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है, ओके। देन लास्ट जो हमारा पार्ट होता है हमारे कोर्स करिकुलम का, वो होता है लाइव प्रैक्टिस सेशन, कि एक दिन आपका लाइव मार्केट के अंदर एक सेशन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको स्टॉक को किस तरीक़ा से पिक करना, स्टॉक में कब एंट्री लेना, कब एग्जिट लेना, स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना, स्टॉप लॉस को कब ट्रेल करना, और स्टॉक सिलेक्शन किस तरीक़े से किया जाता है, और स्टॉक के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको कौन सा स्क्रीनर यूज़ करना होता है, अपना खुद का स्क्रीनर किस तरीक़ा से बनाना, वो सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी लाइव प्रैक्टिस के सेशन में। ये जनरली हमारा 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है। ये हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 डे लाइव मार्केट के अंदर ये हमारा लाइव प्रैक्टिस सेशन होता है, ठीक है। आर यू गॉट इट, समझ में आ गया? हेलो एवरीबॉडी, समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी देखिए अभी तक के आपने सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। अभी तक के आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो आपने देखा कि हु कैन एनरोल इस दिस कोर्स, के इस कोर्स को कौन कौन एनरोल कर सकता है, आपने वो समझ लिया। आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स क्यों चूज़ करना है, आपने वो देख लिया, सारे बेनिफिट्स आपने समझ लिए, ठीक है। देन उसके बाद आप कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो, आपने वो देख लिया, आपने वो समझ लिया। देन उसके बाद आपको क्या क्या मटेरियल्स इंक्लूड है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आपने वो देख लिया, ठीक है। अदर बेनिफिट के बारे में हमने बात कर लिया कि यहाँ पे अदर बेनिफिट आपको क्या होगा, कि मीन्स यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट किया जाएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपने ये देखा। देन आपने कोर्स करिकुलम को समझ लिया कि यहाँ पे पूरा कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो, आपने वो देख लिया। अब यहाँ पे कुछ हम प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि मेरा यहाँ पे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है मार्केट को लेके, और मेरे प्रीवियस बैच के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा ऑनलाइन फर्स्ट बैच होने वाला है आइकॉनिक कैपिटल्स का, ये फर्स्ट ऑनलाइन बैच होने वाला है। बट आइकॉनिक कैपिटल्स पिछले 1 सालों के अंदर 9 बैचेस पास आउट कर चुका है, 9 बैचेस ऑफलाइन पास आउट कर चुका है आइकॉनिक कैपिटल्स, ठीक है। तो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस था, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का जिस टाइम ट्रेनिंग चल रहा था उस ड्यूरेशन में हम लोगों ने जो चार्ट के ऊपर जो एनालिसिस किया, ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो यहाँ पे कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आप देख के लो कि हमारा क्या एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एनालिसिस हम लोगों ने किया, तो बिफोर आफ्टर मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का चार्ट, ठीक है, ARV स्मार्ट का ये चार्ट है। इसके ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया। एनालिसिस हमारा ये मार्च के एंड में हम लोगों ने एनालिसिस किया। स्टॉक का जब प्राइस चल रहा था 627 रुपया 95 पैसा, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे एक अप ट्रेंड में होने के बाद स्टॉक यहाँ पे क्या हुआ, रेंज बाउंड हो गया, और यहाँ पे स्टॉक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म पैटर्न कर दिया, ठीक है। जो चार्ट पैटर्न के अंदर हम लोगों ने देखा ट्रायंगल पैटर्न, तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जनरली 3 टाइप्स होती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे चार्ट के अंदर क्या हुआ, सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना, और फाइनली जब स्टॉक यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद, चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो काफ़ी टाइम स्टॉक यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है। और ये चार्ट मैं ये एनालिसिस प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, इधर स्टॉक ब्रेकआउट करता है, और उसके बाद सेकंड डे हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है 628 रुपया 55 पैसे के भाव पे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ से स्टॉक 1 2 3 4 5 दिन के अंदर स्टॉक 628 रुपये से जाता है 745 रुपया,
628 से 745 रुपया मात्र 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ARV स्मार्ट के स्टॉक्स के अंदर हमें 5 दिन के अंदर 18% का रिटर्न मिला, 18% का प्रॉफिट हुआ। मींस के जो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ने जो इसके अंदर ट्रेड लिया था तो उन्हें 5 दिन के अंदर 18% का प्रॉफिट मिला ARV स्मार्ट के स्टॉक के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको आपके साथ प्रीवियस चार्ट एनालिसिस एंड ये शेयर कर रहा हूं। अभी आप देखते जाइए यहां से। ठीक है, ओके, अगला चार्ट हम देखते हैं। ये था ARV स्मार्ट का। अगला चार्ट था हमारा एटम वॉल्स का। एटम वॉल्स का भी हम देखते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमारा क्या एनालिसिस था? एटम वॉल्स के स्टॉक के अंदर ये जनरली हम लोगों ने अप्रैल के मंथ में यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस किया। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये अभी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे जब इंडिकेटर्स की बात कर रहा था, आपको याद होगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं इंडिकेटर्स की बात किया था। टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर मैं आपको बताया था RSI और MACD MACD, ये 2 इंडिकेटर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये 2 इंडिकेटर्स पे मुझे स्टॉक कैसा मिला, हमें स्टॉक कैसा मिलता है, बुलिश मिलता है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट्स है ये हमारा डिमांड जोन है। ये हमारा डिमांड जोन, आप इसको डिमांड जोन भी कह सकते हो या आप इसको सपोर्ट जोन भी कह सकते हो। तो यहाँ से जब स्टॉक ऊपर निकलता है तो हमारा एनालिसिस ये था कि जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, मीन 200 के लेवल को ब्रेक करता है जब स्टॉक, तो यहाँ से स्टॉक बुलिश हो सकता है। ये हमारा एनालिसिस था। और स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से ब्रेक किया, रैली हुआ, देन स्टॉक थोड़ा नीचे आया और उसके बाद फाइनली जब स्टॉक यहाँ से मोमेंटम किया तो यहाँ पे 3 दिन के बाद जब स्टॉक यहाँ से मूवमेंट करता है 200 के लेवल्स के ऊपर, जब यहाँ से स्टॉक मूवमेंट करता है तो जब थोड़ा प्राइस नीचे आया, जब हमें यहाँ पे एंट्री मिला 198.50, 198 रुपया 50 पैसे का भाव पे हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। और आप देखोगे कि यहाँ पे 3 दिन मार्केट साइडवेज होने के बाद चौथे दिन स्टॉक यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम करता है और स्टॉक अपना हाई बनाता है 228 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि एटॉम के स्टॉक के अंदर 4 दिन में हमें 15% का प्रॉफिट हुआ। एटॉम के स्टॉक में 4 दिन में 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है अगर आप इसको गौर से समझोगे, क्योंकि आप देखते हो कि अगर हम बात करते हैं कि जो जनरली बैंक के अंदर जो FD होता है, ठीक है, बैंक का जो FD होता है फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको सालाना 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, आप समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो, अगर आप मार्केट के सिस्टम को समझते हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको 4 डेज के अंदर 4 दिन में आपको 15% का रिटर्न। ठीक है, प्रीवियस स्टॉक में आपने क्या देखा? प्रीवियस स्टॉक में हम लोगों ने देखा 5 दिन के अंदर 18% का रिटर्न। तो ये कोई छोटा रिटर्न नहीं है, ये एक बहुत स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? हेलो, हेलो हाशमी, जो आप बात कर रहे हो ना कि वॉल्यूम के बारे में, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो जनरली जब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो वहाँ पे हम डेफिनेटली वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें जो तो बहुत क्लियरली आप वहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, अभी डेमो सेशन के अंदर मैं तो एक एक चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिएगा। अब हम यहाँ पे अगले चार्ट की बात करते हैं। तो ये हो गया ARV स्मार्ट का हम लोगों ने देखा, एटम वॉल्स का देखा। अब अगला हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉट्स का, जिसको शॉर्ट में हल कहते हैं। ठीक है, अब हिंदुस्तान एरोनॉट्स की स्टॉक की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉट्स के अंदर ये जनरली हमारा मार्च के महीने का ट्रेड था। मार्च के महीने में प्रीवियस बैच का जो स्टूडेंट्स था, इन शॉर्ट रमज़ान के महीने में जो हमारा प्रीवियस जो बैच नंबर 9 जो 9वां बैच था हमारा, उसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने ये एक एनालिसिस किया जब हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो स्टॉक यहाँ ट्रेंड लाइन से यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर आता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिखेगा ये एक सप्लाई डिमांड एरिया है, जिसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हो। प्राइस जब इस जोन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलता है।
यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे परचेज किया। देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 3121 रुपये का लेवल था। जब यहाँ से प्राइस ऊपर आता है तो हमारी एंट्री बनती है 3140 रुपये के भाव पे, ठीक है। 3140 के भाव पे हमारी एंट्री बनती है सॉरी। और यहाँ पे स्टॉक अपना हाई लगाता है 4040, समझ रहे हो। 3140 पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। हम एंट्री लेते हैं 3140 के भाव पे और हमारी एग्जिट कहाँ पे होती है 4040 के भाव पे। मींस करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज ये 20 से 22 सेशन होता है। और मार्केट एक महीने के अंदर मार्केट हॉलीडेज निकाल के मार्केट 20 से 22 दिन ही चलती है एक महीने के अंदर, ठीक है। तो जनरली अब ये 20 से 22 सेशन होता है। तो इन शॉर्ट हम इसको राउंड फिगर 1 मंथ पकड़ के चलते हैं, एक महीना। तो एक महीने के ड्यूरेशन में आपको स्टॉक में 28% का प्रॉफिट मिलता है। हिंदुस्तान एरोनॉट्स के स्टॉक में एक महीने के ड्यूरेशन में आपको 28% का रिटर्न मिलता है। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हो, ये हमारी चार्ट एनालिसिस है। ये हो गया हिंदुस्तान एरोनॉट्स। चलिए कुछ दूसरे स्टॉक्स को कुछ और स्टॉक्स और देख लेते हैं। ये हमारा सोलर इंडस्ट्रीज का स्टॉक, ये भी जनरली मार्च के महीने में हम लोगों ने एनालिसिस किया, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज का ये भी 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। सोलर इंडस्ट्रीज आप देखोगे ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। स्टॉक यहाँ से अगस्त 2023 से स्टॉक एक अप ट्रेंड में आता है। स्टॉक का यहाँ से अप ट्रेंड होता है, स्टॉक यहाँ से ऊपर आता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर स्टॉक ऊपर आता है। इस तरीके से स्टॉक जो है तो जिगजैग और हायर लो बनाता हुआ स्टॉक यहाँ से ऊपर आता है। ऊपर आने बाद स्टॉक क्या करता है, एक रेंज के अंदर क्या होता है, स्टॉक बाउंड हो जाता है, एक रेंज में बाउंड हो जाता है। फिर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करता है, एक रैली बनता है, देन उसके बाद प्राइस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है, बेस बनाता है। स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद रैली करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, आप देखोगे जब यहाँ पे प्राइस ऊपर निकला उसके बाद प्राइस यहाँ पे क्या करता है, 2 दिन मार्केट के अंदर और गिरावट होती है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है। वापस प्राइस कहाँ से चलने स्टार्ट होता है, जब प्रीवियस टाइम में स्टॉक ने ब्रेकआउट करने बाद जब स्टॉक के अंदर प्रॉपर रैली स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट पे जहाँ से प्राइस के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, सेम उस पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एंट्री किया। और हमारी एंट्री बनती है 7300 के भाव पे। हमारी एंट्री बनती है 7300 के भाव पे, हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री करते हैं। और मात्र 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 8 दिन में स्टॉक अपना हाई लगाता है 9330 का। स्टॉक मात्र 8 दिन के अंदर 9330 का हाई लगाता है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, मात्र 8 दिन के अंदर सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आपको 27% का प्रॉफिट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 27% का प्रॉफिट इन जस्ट 7 डेज। आप समझ रहे हो? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, ठीक है, चलिएगा। तो कुछ आगे और कुछ चार्ट्स देखना है आपको, और भी चार्ट्स आप देखना चाहते हो, कमेंट में यस लिखे, कमेंट में यस लिखे। अगर आप कुछ और भी हमारी पास्ट एनालिसिस देखना चाहते हो, कमेंट में यस लिखे। यस सर, यस। ओके, चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हाँ, ये हो गया सोलर इंडस्ट्रीज का चार्ट। अब उसके बाद अगला चार्ट हम देख लेते हैं डिनोरा, ठीक है। ओके, चलेगा। डिनोरा के चार्ट के अंदर क्या था, डिनोरा इंडिया का हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। इसमें अभी जस्ट अप्रैल एंडिंग में, आई थिंक इसको अभी कंप्लीट 1 मंथ भी नहीं हुआ है, अप्रैल एंडिंग के महीने में यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था। प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ मैं ये एनालिसिस शेयर किया था। स्टॉक यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने बाद स्टॉक यहाँ पे अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन के पास आता है। और जब एक बार यहाँ सप्लाई डिमांड जोन से ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक के अंदर क्या परफॉर्मेंस था। स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमारी 1740 के भाव पे एंट्री बनती है। 1740 के भाव पे हमारी एंट्री बनती है, और स्टॉक मात्र 4 दिन के अंदर 2000 टच करता है, 2000 का हाई लगाता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि 4 दिन के अंदर आपको 15% का प्रॉफिट हुआ स्टॉक के अंदर। मात्र 4 दिन में आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है डिनोरा के स्टॉक में, ठीक है। ओके,
चलेगा, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगला है HBL पावर। HBL पावर का चार्ट देख लेते हैं। HBL पावर में क्या था, HBL पावर का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है आई थिंक जनवरी के महीने में यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट के ऊपर स्टडी किया था। तो जनवरी के महीने में यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें एंट्री कहाँ पे मिली थी, 469 के भाव पे। स्टॉक जब यहाँ से, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस से जब स्टॉक ऊपर निकलता है यहाँ पे हमारी 469 के भाव पे एंट्री बनती है। ठीक है, 470 के आसपास हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे मैं 470 का आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो कि स्टॉक यहाँ पे 470 के पास यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 433 के भाव पे हमारा स्टॉप लॉस था। बट यहाँ पे प्राइस नीचे आता है और 433 हमारा हिट नहीं होता है, हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है। अब प्राइस यहाँ से वापस से थोड़ा ऊपर आने बाद, थोड़ा शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग होने बाद यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर निकल जाता है। और ऑन एन एवरेज 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, इन शॉर्ट राउंड फिगर आप 1 महीना कह सकते हो, 1 महीने के टाइम पीरियड में स्टॉक हमें HBL पावर 28% का रिटर्न देता है। 1 मंथ के ड्यूरेशन में हमें 28% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, इसमें HBL पावर में। ठीक है, उसके बाद चलेगा, उसके बाद हमारा एक और लास्ट स्टॉक बच जाता है। एक लास्ट एग्जांपल है स्पार्क का स्टॉक। ठीक है, अब स्पार्क के एग्जांपल देख लेते हैं। सन फार्मा ADV का स्टॉक, ठीक है, जिसे शॉर्ट में स्पार्क कहा जाता है। ये स्टॉक के अंदर ये जनरली हम लोगों ने इसके अंदर एनालिसिस किया था, जुलाई या अगस्त के महीने का ये हमारा एनालिसिस था। तो लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त के महीने में जब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 281, स्टॉक का प्राइस चल रहा था 281 और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना था, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप एंड हैंडल पैटर्न आप इसको गौर से देखोगे तो ये आपको कप की शेप में दिखेगा, इसका जो शेप होगा वो कप के जैसा आपको दिखेगा। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना और हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया। देखिए यहाँ पे ये आपको ऊपर यहाँ पे स्टॉक के नाम के आगे 1W आपको दिखेगा। ये 1W मतलब 1 वीक का चार्ट है। यहाँ पे जो एक एक कैंडल्स आप देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल्स है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो कि हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है 265 के भाव पे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 281 का हाई लगाया, बट वहाँ से स्टॉक के अंदर थोड़ा सेलिंग भी आया। आप यहाँ पे देखते हो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, कर्सर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, कर्सर की तरफ देखो मेरे। स्टॉक यहाँ से ऊपर निकला, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, देन उसके बाद वापस से जब इस लेवल के पास आया और स्टॉक यहाँ से चलने स्टार्ट हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 265 रुपया 10 पैसे के भाव पे। राउंड फिगर हम इसको 265 मान के चलते हैं। 265 के भाव पे हमें एंट्री मिलती है और स्टॉक मात्र 8 दिन के अंदर स्टॉक अपना हाई लगाता है 420 का। कितना? 420 का हाई लगाता है। तो आप ये कह सकते हो स्टॉक 8 दिन के अंदर हमें स्टॉक 58% का मूवमेंट देता है। 8 दिन में स्टॉक हमें 58% का प्रॉफिट देता है। आप समझ रहे हो? 58% मीन्स आप ये कह सकते हो कि लगभग आपका कैपिटल कितना हो गया? 1.5x आपका कैपिटल हो गया यहाँ पे, 1.5x कैपिटल। ठीक है, 1.5x कैपिटल मीन्स कि अगर यहाँ पे आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता इस स्टॉक के अंदर तो प्रॉफिट बुक करने बाद आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता वो आपका बन जाता 15,000। ऑन एन एवरेज लगभग 15,000 का आपका यहाँ पे कैपिटल हो गया होता। ठीक है, तो 8 दिन के अंदर लगभग 58% का रिटर्न, तो एक बढ़िया रिटर्न है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, कमेंट में यस लिखो, सेशन समझ में आ रहा है? हेलो, कमेंट में यस लिखे सब। हेलो, हेलो, कम ऑन एवरीबॉडी। यस लिखें, यस। समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही है? ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, चीज़ें क्लियर इजी वे में समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में यस लिखें। हेलो, चैट बॉक्स में यस लिखें सब। चलिएगा, तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, जो हम लोगों का चार्ट एनालिसिस के ऊपर हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो स्टूडेंट्स के साथ हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको डेली लेक्चर्स के अंदर आपको लाइव चार्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है।
तो यही सारी चीज़ें होती है, यही सारे लाइव चार्ट्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है और यही आपको बताया जाता है कि जब स्टॉक मोमेंटम करेगा तो कितना हमें कहाँ तक का टारगेट हम सेट कर सकते हैं, स्टॉक कितना मोमेंटम दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लाइव चार्ट के साथ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं आवर स्टूडेंट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आइकॉनिक कैपिटल्स का ये पहला ऑनलाइन बैच है, बट आइकॉनिक कैपिटल्स इससे पहले पिछले 1 सालों के अंदर 9 बैचेस पास आउट कर चुका है। तो मेरे जो हमारे प्रीवियस बैचेस जो पास आउट हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास से पढ़ के निकल चुके हैं, तो उनका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उनका क्या ट्रेडिंग परफॉर्मेंस चल रहा है। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने जब भी स्टार्टिंग टाइम में जब वो लर्निंग कर रहे थे या जब उनका क्लास एंड हुआ, तो उसके बाद से कुछ स्टूडेंट्स ने जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें दिखेगी कि स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर जो ट्रेड किया, जो प्रॉफिट जनरेट किया, आपको वो दिखेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या प्रॉफिट जनरेट किया, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या प्रॉफिट जनरेट किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 पोजीशन थी, ये प्रीवियस एक बैच के स्टूडेंट्स का है ना, ये बैच नंबर 5 स्टूडेंट्स का ये पोर्टफोलियो है। तो उन्होंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया, तो यहाँ पे उनको 2 ट्रेड्स के अंदर 648 रुपये का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मिड कैप के अंदर एक्सपायरी के दिन उन्होंने ट्रेड किया, उनका यहाँ पे 1215 का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है, उन्होंने ट्रेड किया फ्यूचर ऑप्शन के ऑप्शन के अंदर उन्होंने काम किया, निफ्टी के अंदर 4 लॉट्स के अंदर उन्होंने काम किया, यहाँ पे आप देखोगे 1675 का उन्हें प्रॉफिट बनता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंसेस के अंदर एक्सपायरी के दिन उन्होंने ट्रेड किया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स थे, इन्होंने बहुत छोटे कैपिटल से उन्होंने ट्रेड किया और आप देखोगे तो उन्होंने सेम डे कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 8040 का। उन्होंने एक दिन का, ये उनका एक दिन का प्रॉफिट है, 8000 उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। देन उसके बाद आप देखोगे ये एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने निफ्टी के अंदर काम किया, निफ्टी के एक्सपायरी के अंदर उन्होंने काम किया, उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 2900 का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, ये एक और स्टूडेंट्स है, आप इनका देखोगे यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पोजीशंस यहाँ पे लिया, यहाँ पे बैंक निफ्टी के एक ट्रेड में उनको प्रॉफिट हो रहा है, इधर निफ्टी के एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कुछ लॉसेस भी हैं, यहाँ देख लो आप, यहाँ पे कुछ उनके लॉसेस भी हैं, बट राउंड फिगर उनका एक दिन में कितना प्रॉफिट, 629 का प्रॉफिट उनका जनरेट हुआ। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो कुछ स्विंग जो पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म जो स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया, हम उनका कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सारे स्टॉक्स थे, टेक्सिमो रेल हो गया, गेल इंडिया, एनएचपीसी, ये सारे उनके पास स्टॉक्स थे और उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, 80,491 का उनका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, जो कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाने के जस्ट 1 या 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो शेयर किया था। तो यहाँ पे उनका 1 दिन के बाद आप देखोगे तो उनका लगभग 2% का रिटर्न उनका जनरेट हो गया था, 1604 रुपये का। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया 80,491 रुपया, उनका करंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है 81,737 रुपया। ठीक है, ओके। देन उसके बाद आप यहाँ पे कुछ स्विंग ट्रेड देखते हो, ये एक स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो है जिन्होंने स्विंग ट्रेड किया। ठीक है, और स्विंग ट्रेड में उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,918 का उनका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, और मात्र उनको कितने दिन में आप यहाँ पे देखते हो उनका जो टोटल रिटर्न है, ठीक है, ये आई थिंक उनका एक हफ्ते का या फिर 8 से 10 दिन का उनका रिटर्न बना था। उनका मीन्स के जो भी 8-10 दिन का उनका रिटर्न है, लगभग कितना 19.59% का रिटर्न, कि उनका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था 10,918, और 10,918 के ऊपर उनको कितना प्रॉफिट बन रहा है 2,139 का। उनका करंट इन्वेस्टमेंट कितना बन गया 13,058 का। आप यहाँ पे देख सकते हो उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, देन उसके बाद एक और स्टूडेंट्स का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा, जो ये सारे स्टॉक्स उनके पास थे। ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट कितना था 53,682 का उनका इन्वेस्टमेंट था, जो कि उनको टोटल रिटर्न मिलता है 2,130 रुपये का, और उनका करंट इन्वेस्टमेंट कितना बन जाता है 55,812 का। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के कुछ रिटर्न्स थे, उनके कुछ परफॉर्मेंस थे। ठीक है, ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे प्रीवियस बैच का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है,
ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, आर यू एंजॉय द सेशन, आपको सेशन एंजॉय कर रहे हो आप, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, सारी चीज़ें समझ में आ रही है? हेलो, और भी आपको देखना है, और भी स्टूडेंट्स के प्रीवियस परफॉर्मेंस आपको देखना है? हेलो, और भी स्टूडेंट्स के आपको देखना है? चलेगा, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, आप देख लो, तो उसके बाद हम दूसरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देखोगे 54,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 54,000 के इन्वेस्टमेंट पे उनको इतना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख लोगे 51,000 का इन्वेस्टमेंट है जिस पर उनको इतना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखोगे 39,000 का इन्वेस्टमेंट है जिन पर उनका करंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है 41,700 का। ठीक है, ये सारे प्रॉफिट्स हो गए। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये एक स्टूडेंट्स का पोजीशन है जहाँ पे उन्होंने एक दिन के अंदर ट्रेड किया, बैंक निफ्टी के अंदर उन्होंने ट्रेड किया, और एक दिन के अंदर मात्र एक दिन के अंदर उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 8,500 का लगभग उन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे होल्डिंग्स आप देखते हो, तो होल्डिंग्स में आप देखोगे यहाँ पे 28,000 का इन्वेस्टमेंट था जो कि उनको एक दिन के अंदर उनको लगभग 355 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखते हो सेम उसी स्टूडेंट्स का उन्होंने बैंक के अंदर ट्रेड किया। ठीक है, जो सेंसेस का जो बैंकिंग जो इंडेक्स है उसके अंदर उन्होंने ट्रेड किया जहाँ पे उनका 1,400 का प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गए। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ट्रेड है, निफ्टी के अंदर उन्होंने ट्रेड किया और यहाँ पे 1520 रुपये का उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो देखते हो, उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, 73,644 का इन्वेस्टमेंट था, बट उनका करंट इन्वेस्टमेंट अभी कितना हो गया, 5,252। ठीक है, 5,252 उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। लगभग उनको उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8.98 लगभग आप राउंड फिगर कह सकते हो 9% का उनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आप देखते हो निफ्टी के कॉल के अंदर एक स्टूडेंट्स ने काम किया, 975 का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया। ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे जो पिछले जो 9 बैचेस हम लोगों ने पास आउट किए, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का ही मैं आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट जनरली कैसा है कि मार्केट कभी भी एक सेंटीमेंट में नहीं चलता है। अभी तो यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बताया, बट कुछ केसेस के अंदर जब मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव होता है या फिर कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि जहाँ पे आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले पाते हो, तो उस केस में ऐसा होता है कि आपको लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट में कभी लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर लॉसेस भी होते हैं, बस हमें ध्यान क्या देना है कि हमें मार्केट के अंदर बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बार आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, आपका पूरा कैपिटल, आपका पूरा पैसा अगर लॉस हो जाएगा तो फिर आपके पास मार्केट में काम करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होगा, अमाउंट कैपिटल ही नहीं होगा, तो आप मार्केट में काम ही नहीं कर सकते हो। तो देखिए मार्केट के अंदर लॉस तो होगा, लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि मार्केट में कम से कम लॉस हो, जब लॉस हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो। ये हमारा मेन एम होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए। समझ रहे हो? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, मुसद्दिक अंसारी फीस, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी फीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, करेंगे, फीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, एक एक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, डोंट वरी।
हाशमी प्लीज़ कैमरा ऑफ कीजिएगा, प्लीज़ कैमरा ऑफ रखिएगा, जस्ट अपना माइक ऑन रखिएगा, मेरी आवाज़ आपको आना चाहिए बस, ठीक है, ओके चलिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया आवर स्टूडेंट्स ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के, हमारे जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स जो थे हम लोगों ने उनका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देख लिया। अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स कि मेरे जो पिछले बैचेस के जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनका क्या रिव्यू रहा है। मीन्स कि वो जब कोर्स इनरोल किए और उन्होंने जब आइकॉनिक कैपिटल्स का कोर्स लिया तो कोर्स सीखने के बाद उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है और उन लोगों का क्या कहना है इस कोर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, वन बाय वन देखना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बैच नंबर 3 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये भी बैच नंबर 3 स्टूडेंट्स हैं, ये बैच नंबर 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नीचे उन्होंने आउट ऑफ 5 स्टार उन्होंने रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है आउट ऑफ 5 स्टार 5 रेटिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हो गए, ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हो गए, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये बैच नंबर 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 5 में से 5 स्टार रेटिंग है, आप यहाँ पे देखोगे आउट ऑफ 5 में से 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है। ये भी बैच नंबर 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर मैं इनको 5 स्टार रेट करता हूँ, ठीक है, ये 5 स्टार रेटिंग हो गई, ठीक है। देन उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे ये हमारे बैच नंबर 3 एंड 4 के ये भी स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे आपको दिखेगी। देन ये आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग आपको दिखेगी, 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो ये 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग, ठीक है, सिंपली देख लो आप। ठीक है, ये 5 स्टार रेटिंग। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, ये हो गया। तो जनरली आप ये कह सकते हो कि वी हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए जिन्होंने हमारे से ट्रेनिंग लिया है, तो वो स्टूडेंट्स वो सारे स्टूडेंट जनरली हमें 5 स्टार रेटिंग देते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स ने अगर 5 स्टार रेटिंग दिया है तो जनरली यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो बात होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात होगी ट्रेनिंग के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि ये एक 5 स्टार रेटेड प्रोग्राम है। 5 स्टार रेटिंग का मीन्स क्या हुआ? अब सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट ने हमें 5 स्टार रेटिंग क्यों दिया। सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि हमारे स्टूडेंट ने 5 स्टार रेटिंग क्यों दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे एक बहुत क्लियर वे में यहाँ पे डिस्कस की गई है कि उनको जो भी डाउट्स थे उनके डाउट्स क्लियर किए गए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर किए गए, ठीक है। वापस से मैं रेटिंग बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अभी मीटिंग्स अभी नए ज्वाइन किए, मीटिंग्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस बैच स्टूडेंट, जो हमारे प्रीवियस ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, उन लोगों ने जो रिव्यूज़ हमें दिया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि आइकॉनिक कैपिटल्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा जो कोर्स है, ये एक 5 स्टार रेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, सिंपल है, ओके। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, फीस के बारे में बात करते हैं। अब आपने सारी चीज़ें आपने देख लिया, अब सारी चीज़ें आप देख ली, आपका कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो, आपको क्या क्या मटेरियल्स मिलेंगे, कोर्स का करिकुलम आपने समझ लिया, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस चार्ट एनालिसिस क्या था आपने वो देख लिया, प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस आपने देख लिया, ठीक है। और देन उसके बाद प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का आपने रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स भी आपने देख लिया। अब सारी चीज़ें देखने बाद आपके माइंड में जस्ट एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप फीस के बारे में बता दीजिएगा कि फ़ीस कितनी है। सही है, फीस के बारे किस चीज़ के माइंड में आ रहा है? फीस के बारे में कमेंट बॉक्स से मुझे लिख के बताएं, फीस के बारे में कौन कौन जानना चाहता है, फीस कितनी है कोर्स की, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में फीस लिखें, हर कोई कमेंट बॉक्स में जस्ट फीस लिखे, फीस। नदीम शाह ओके, रिजवान तंबोली ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, फीस के बारे में किसको किसको जानना है?
कम ऑन एवरीबॉडी। अशरफ खान, ओके। मोहम्मद रफ़ीक, ओके। रेहान अंसारी, ओके। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए अभी हम फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले कि व्हाट अदर्स आर चार्जिंग फ़ी फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स, कि जैसे देखिए अभी तो ओवरऑल इंडिया के अंदर सिर्फ आइकॉनिक कैपिटल से एक अकेला इंस्टीट्यूट नहीं है जो स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा है। ओवरऑल आप देखोगे इंडिया के अंदर, आप नेशनल लेवल पे देखो, ग्लोबल लेवल पे देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो और लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट सिखाने की कितनी फीस ले रहे हैं। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे समवन चार्ज 10 to 20 के। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए 10 से 20 हज़ार फीस ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए आपसे फीस लेंगे 10 से 20 हज़ार, ओके, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो चार्ज करेंगे 50,000। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 50,000 तक चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 20 से 30 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 1 लाख तक फीस चार्ज कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे, मैं पर्सनली यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो आपसे 1-1 लाख तक भी फीस चार्ज करते हैं। आप समझ रहे हो, 1-1 लाख तक भी फीस चार्ज करते हैं। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा फीस हो गई, तो इस तरीक़ा से कोई भी स्टॉक मार्केट कैसे सीखेगा, तो बहुत ज़्यादा फीस है, तो हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो अब जस्ट मैं यहाँ पे आपको रिवील करने वाला हूँ कि आइकॉनिक कैपिटल्स कितनी फीस लेता है। ये तो हम लोगों ने बाकी लोगों की बात कर ली कि बाकी लोग जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आपसे 10 से 20 हज़ार फीस लेंगे, बहुत सारे आपसे 20 से 30 हज़ार फीस ले रहे हैं, बहुत सारे आपसे 50 हज़ार फीस ले रहे हैं, और बहुत सारे आपसे 1 लाख तक फीस ले रहे हैं, ठीक है। और आपको सिखाएंगे क्या, वही स्टॉक मार्केट, ठीक है। मार्केट तो एक ही है, मार्केट कुछ अलग नहीं है, आपको वही मार्केट सिखाएंगे। सिर्फ हर किसी का तरीका अलग होता है, क्राइटेरिया अलग होगा, उनका कोर्स करिकुलम अलग होगा, बट एट द एंड आप सीखने वाले क्या हो, स्टॉक मार्केट। सिंपल है, ओके। तो ये हो गया व्हाट अदर्स आर चार्जिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आइकॉनिक कैपिटल क्या चार्ज करता है, ओके। लेट्स रिवील। तो ये है हमारा आइकॉनिक कैपिटल्स का फीस। व्हाट आइकॉनिक कैपिटल्स आर चार्जिंग फॉर कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स। कि आइकॉनिक कैपिटल्स, अभी तक आप लोगों ने पीछे जितना भी चीज़ें देखा कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, ये सारी चीज़, सारी नॉलेज आपको पूरा एंटायर ट्रेनिंग आपको जस्ट कितने में मिलने वाला है, ओनली 1 and only 5500 रुपये में। मात्र कितनी फीस होगी, 5500। आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड। मात्र 5500 फीस में आप ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीख जाओगे, ठीक है। मात्र 5500 में ना आपको 10 से 20 हज़ार देने की ज़रूरत है, ना ही आपको 20 से 25 हज़ार देने की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही आपको 50 हज़ार देने की ज़रूरत है, और ना ही आपको 1 लाख तक फीस देने की ज़रूरत है। मात्र 5500 में आप यहाँ पे चीज़ें मात्र 5500 में आप यहाँ पे चीज़ें ईजिली वे में आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्यूरी है, नदीम शाह, मैं ऑफलाइन करना चाहता हूँ। देखिए नदीम, ऑफलाइन के अंदर कैसा होगा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली ऑनलाइन लेक्चर जब होंगे तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आप वहाँ पे क्लास टाइम में किसी दिन लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हो, तो उस केस में अगर आपका जो सेशन मिस होता है तो उसका रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, तो उससे आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अटेंड करते हो तो उस केस में अगर आप लेक्चर अटेंड कीजिएगा या नहीं भी करते हो आप, तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपको रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगा, और वो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस होने की या सेशन छूटने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप जब चाहो, जितनी बार चाहो आप सेशन देख सकते हो और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप कभी भी अपने काम में बिजी होंगे, आपका जो भी जॉब होगा, आपका जो भी बिजनेस होगा, आप अपने काम में रहते हुए भी आप जहाँ पे भी हो आप वहाँ से जो है तो लेक्चर अटेंड कर सकते हो। आपको यहाँ ऑफिस पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टाइम आने जाने का वक्त आपका बचेगा।
आपका टाइम बचेगा, उस टाइम को आप अपने लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है नदीम, समझ में आई मेरी बात? तो ये रहेगा। और यहाँ पे देखिए ऑफलाइन कोर्स के अंदर कैसा होता है कि ऑफलाइन में जस्ट आपके माइंड में ये होगा कि ट्रेनर सामने होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ऑन द स्पॉट आप ट्रेनर से बात कर सकते हो। तो ये सेम चीज़ हम आपको यहाँ लाइव में भी करेंगे। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझती है, आप चैट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। जिस तरीके से मैं अभी आपसे 1 to 1 डिस्कस कर रहा हूँ ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक नहीं समझता है, मैं आपको सेपरेटली यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है? और या फिर सेशन एंड होने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझको कॉल करके या फिर मैसेज के जरिए भी आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। तो इस तरीक़ा से आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा और आपका पूरा जो सिनेरियो होगा ना वो ऑफलाइन के जैसा ही होगा। ठीक है नदीम शाह, सहमत हो आप? आपका डाउट क्लियर हुआ? आपका डाउट क्लियर हुआ? चलेगा, ठीक है, ओके ओके ओके। चले, स्क्रीन दिख रही है? चले, अभी हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो आइकॉनिक कैपिटल साहब से जस्ट फीस चार्ज करता है 5,500। तो इतनी कम फीस के अंदर आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो, और वो भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पे बैठ के आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, सारी चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू होगी। वेबसाइट पे आपको लॉगिन होगा, आपका डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे डेली सेशन वहाँ पे लाइव होते हैं, और सेशन का टाइमिंग क्या होगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आगे जस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे बस आपको जो सेशन का टाइम होगा उस टाइम पे आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है। वहाँ पे मीटिंग लाइव रहेगा, मीटिंग आपको ज्वाइन करना है, सेशन देखना है। मीटिंग क्लोज होगा 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पे सेशन अपडेट कर दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको 1 मंथ का फ्री एक्सेस आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। आप वहाँ से मुझसे 1 to 1 भी कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके साथ लाइव मार्केट के एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस आपको आपके साथ वहाँ पे शेयर की जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, चले अब हम बात कर लेते हैं कि वाई आवर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि हमारा कोर्स दूसरों से अलग क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी आपके माइंड में आएगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनके कोर्स में और हमारे कोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या खास है हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है, चलिए अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, डेली लाइव क्लास विल बी कंडक्टेड। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पे डेली लाइव क्लास अटेंड की जाएगी। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना पूरा सिलेबस वीडियोस के फॉर्म में रिकॉर्ड करके और वहाँ पे सारे सेशन अपलोड कर देते हैं, और वो जस्ट रिकॉर्डिंग होती है। आप मान लीजिए अगर मैं आज सेशन अपलोड करता हूँ और 1 साल बाद अगर मेरा 1 महीने बाद 1 साल बाद अगर मेरा कोई कोर्स परचेस करता है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि मेरा कोई कोर्स परचेस करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको मीन्स कि उनको अगर कोई डाउट आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चार्ट के ऊपर उनको मैं 1 साल पुराना चार्ट के ऊपर उनको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ मार्केट के अंदर डेली जो है तो मार्केट के अंदर जो है तो सिनेरियो बदलते रहता है, तो पुराने डेटा के ऊपर स्टडी करना कोई बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी नाकिस बात है, बिल्कुल भी बेकार की बात है। यहाँ पे अगर आप लाइव चार्ट के ऊपर आप स्टडी करते हो ना, सबसे बेस्ट तो वो होगा लाइव चार्ट के ऊपर स्टडी करना। तो डेली हम यहाँ पे डेली क्लास कंडक्ट की जाएगी, तो डेली क्लास कंडक्ट होगी तो वहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप डेली लाइव क्लास होगी, तो आप अटेंड करके लीजिएगा। डेली आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप चीज़ें बहुत ईजी वे में समझ पाओगे। दूसरा, रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विद लाइफ टाइम एक्सेस, कि जो डेली लाइव क्लास हमारी होगी तो डेली लेक्चर जो होंगे उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अपलोड करके दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करके दिया जाएगा, और वो जो रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। आप मुझे 1 महीने की कोर्स की आप 5500 रुपया फीस देते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 5500 रुपया फीस मुझे सिर्फ लाइव क्लास की दे रहे हो, मैं रिकॉर्डिंग के लिए अलग से फीस मांगूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 5500 रुपया फीस में आपको लाइव भी आपको मिलेगा 1 मंथ के लिए, और रिकॉर्डिंग सेशन भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक वॉच लिस्ट, कि अभी देखिए मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज 5 से 5,500 कंपनीज है, तो अब इतनी सारी कंपनीज में हर स्टॉक तो हर दिन परफॉर्म करता नहीं है, तो कौन सा स्टॉक कब परफॉर्म करने वाला है, कौन सा स्टॉक कब मोमेंटम देने वाला है,
ऐसे सारे स्टॉक को मैं शॉर्ट आउट करके, सारे स्टॉक को मैं मतलब के शॉर्ट का फिल्टर लगा के सारे स्टॉक को निकाल के उनके ऊपर लाइव प्रैक्टिस करके चार्ट के ऊपर लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट उसको आपको अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना रिस्क एनालिसिस लगाते हुए आप जस्ट वहां पे ट्रेड कर सकते हो बहुत इजी वे में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगा और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग वहां पे हो पाएगी। ठीक है। चौथी चीज़, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड, कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप अपना खुद का जर्नल बना सकते हो। ठीक है। और अपनी डेली की जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है आप उसको ट्रैक कर सकते हो और ये एनालाइज कर सकते हो कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी चल रही है आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, जो भी है आप उसको अपने वे में उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। और अपनी जर्नी को, अपनी जो आपकी जर्नी होगी आप उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हो और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है। पांचवी चीज़, लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। जैसा कि मैंने आपको अदर बेनिफिट के पार्ट में आपको बताया कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट किया जाएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, डिपॉजिट विड्रॉवल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, आपको डिमिट अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो हर चीज़ में, हर मैनर्स में आपको हमारी साइड से कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारे जो है तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आपके लिए कि अगर आप दूसरों का कोर्स आप ज्वाइन करते हो दूसरों के कोर्स में और हमारे कोर्स के अंदर, ये आपको बेसिक डिफरेंस ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, हमारे कोर्स की ये खासियत है। ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? हेलो, ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये हो गया कि हमारा कोर्स दूसरों से क्यों डिफरेंट है, ये चीज़ें देख लिया आपने। अब उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट बचता है वो है हम यहाँ पे कोर्स के फीचर के बारे में, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेक्चर चालू है, तो यहाँ पे अभी हम लोग कोर्स के फीचर्स के, ट्रेनिंग के फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग का फीचर्स होगा, इसमें लाइव क्लासेस होगी, डेली लाइव क्लास होगी। तो जो क्लास का टाइम होगा, सेशन का टाइमिंग वो 7:30 to 8:30 होगा। इवनिंग में शाम में 7:30 से 8:30 क्लास का टाइमिंग होगा और क्लासेस आपकी जो होगी वो लाइव क्लास होगी। ठीक है, सिंपल है। ओके, देन आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल की जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराई जाएगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे आप जब आपकी जो लाइव क्लास जैसी एंड होगी, क्लास एंड होने के 2 घंटे के बाद यहाँ पे आपके सिस्टम के ऊपर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तीसरा फीचर आपके लिए क्या हो जाता है, इंटरैक्ट विद ट्रेनर 24/7, कि आप 24/7 आप कभी भी आप ट्रेनर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, या फिर आपके कम्युनिटी के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर कम्युनिटी टैब होगा, जो डैशबोर्ड होगा वहाँ से। तो आप इस तरीक़ा से कम्युनिटी के जरिए या फिर चैट के जरिए, कॉल मैसेज के जरिए आप जो है तो ट्रेनर से कभी भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसका आप यहाँ पे सोल्यूशन ले सकते हैं। और चौथा फीचर हमारा है रियल चार्ट प्रैक्टिस, कि आपको रियल चार्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कि मीन्स के आपको डेली मार्केट के अंदर जो डेली इंडाइसेस के जो चार्ट्स होंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के जो चार्ट होंगे, उसके ऊपर आपको रियल चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रेनिंग के फीचर्स। देन उसके बाद ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 15 मई से। ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 15 मई से। 15 मई मीन्स वेडनेसडे से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, बुध के रोज वेडनेसडे को शाम में 7:30 बजे हमारा पहला सेशन होगा। ठीक है, और ट्रेनिंग की जो फीस रहेगी वो फीस है 5500, 5500 रुपये हमारी ट्रेनिंग की फीस रहेगी। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि ट्रेनिंग में इनरोल कैसे करें। ठीक है, ट्रेनिंग में इनरोल किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं आपको ट्रेनिंग का जो हमारा डैशबोर्ड है, जो हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम का जो ट्रेनिंग का लिंक है वो लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनरोलमेंट लिंक इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आइए और यहाँ पे इनरोलमेंट लिंक देखिएगा। ये देखिए, ये मैं एनरोलमेंट लिंक डाल दिया हूँ। आप यहाँ से जो है तो अपना कोर्स आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी, लिंक दिख रहा है, लिंक प्रीव्यू हो रहा है। ये लिंक मैं आपको आइकॉनिक कैपिटल्स के ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। हमारा जो आइकॉनिक कैपिटल्स का जो डेमो ग्रुप है ना,
मैं डेमो ग्रुप के ऊपर भी ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट आपको ये लिंक के थ्रू आपको जाना है और वहाँ पे आपको इनरोल कोर्स करने का ऑप्शन आएगा। आपको वहाँ पे पेमेंट करके अपना कोर्स से इनरोल कर लेना है। और पेमेंट करने के बाद आप जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट्स का जो पेमेंट्स का आपका जो ये होगा पेमेंट जहाँ से भी आप करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पर्सनल पे मुझे शेयर कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, मीन्स के मेरे पास आपका प्रूफ आ जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पे बस हम डेमो लेक्चर्स यहाँ पे समाप्त करते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कोर्स का हमारा यहाँ पे लिंक है और आपको जब डेस्कटॉप के ऊपर जाओगे ना कोर्स आप जब वहाँ पे करोगे तो स्टॉक सॉफ्ट सेंटर आपको दिखेगा। स्टॉक सॉफ्ट सेंटर जनरली वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हम जो है तो एज अ थर्ड पार्टी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको जस्ट हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का वहाँ पे बैनर दिखेगा आपको। ठीक है, वो बैनर से मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको जस्ट वो बैनर देखना है, वो पोस्टर देखना है। पोस्टर दिख रहा है, कोर्स का हमारा नाम दिख रहा है, आपको वहाँ से डायरेक्टली आप फीस देके आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो। और इनरोलमेंट करने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट, आपको जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ठीक है, आप ग्रुप के ऊपर जो मेरा नंबर है उसी नंबर पे आप जो तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर कर सकते हो। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ मुझे चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं, अपना नाम और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स के अंदर लिखें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स चैट बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर एंड नाम लिख के मुझे शेयर करें। जो यहाँ पे मुझे अपना नेम एंड मोबाइल नंबर शेयर करेगा तो यहाँ पे आपको ये तो पर्सनली कॉल किया जाएगा। तौसीफ अहमद, आपका क्वेश्चन है कि सेबी रजिस्टर्ड है। देखिए, सेबी रजिस्ट्रेशन होने के लिए जो सेबी रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उनके लिए जो होता है वो होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बट अगर आप लर्निंग के लिए अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो तो उसके लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाएगी। और यहाँ पे जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है हम सेबी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन को सामने रखते हुए हम यहाँ पे करते हैं। हम बिल्कुल भी यहाँ पे सेबी का रूल्स, ना तो हम यहाँ पे सेबी का कोई रूल्स तोड़ते हैं, ना यहाँ पे हम रूल्स का वायलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो हम जो तो बिकॉज ऑफ वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ए tips or calls. No, we are not providing it. We are not providing a recommendation for the stocks or not recommended a investment advisory. ठीक है, everything we provided here just only for the education purpose only. Okay, clear है? चलेगा। हेलो सब, यहाँ पे अपना नेम एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे शेयर कीजिएगा। हेलो, बाकी के लोग भी अपना नेम एंड मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा प्लीज। नदीम शाह, लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल से काम हो जाएगा? मोबाइल से हो जाएगा, लैपटॉप का कोई ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप रहेगा तो ठीक है, लैपटॉप नहीं भी है तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। नदीम शाह सर, आईपैड में चलेगा? हाँ, हो जाएगा, आईपैड में भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चार्ट मोबाइल स्क्रीन में पूरा आता नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो ठीक है, थोड़ा सा चार्ट का इशू आता है, बट हम लोग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फुल स्क्रीन करके हम वहाँ पे चार्ट को प्रॉपर कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। आप वहाँ पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके।
बाकी को लोग अपना मोबाइल नंबर एंड नाम शेयर करें प्लीज़। जो लोग यहाँ पे नाम शेयर करेंगे उनको पर्सनली हमारी साइड से कॉल आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, मीटिंग बस क्लोज करना है। और किसी को कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।